ओम नमः शिवाय। देवभूमि भक्तिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र अमावस्या में दो बहनों की ऐसी अद्भुत कथा जो हमें जीवन में सबसे बड़े सत्यों से परिचित कराती है। यह कहानी है पूर्णिमा और अमावस्या की, जिनके नाम तो एक दूसरे के विपरीत थे ही और उनके स्वभाव और भाग्य भी उतने ही अलग थे। किसी हरे भरे और समृद्ध राज्य में राजा और उनकी सुंदर पत्नी रानी करुणा राज करते थे। ईश्वर ने उन्हें दो तेजस्वी पुत्र प्रताप और अभय तथा दो चांद सी बेटियां प्रदान की थी। बड़ी बेटी का नाम था पूर्णिमा और छोटी का अमावस्या। पूर्णिमा जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वरूप था। उसका मुख पूर्णिमा की चांद की तरह शांत, शीतल और दिव्य आभा से दमकता था। उसकी सुबह भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने से शुरू होती और दिन गरीबी की सेवा में और तुलसी माता को सींचने और अपने माता पिता के चरण दबाने में बीत जाता। वो धार्मिक और कर्मठ थी। घर का सारा काम वो हंसते हंसते कर लेती, मानो सेवा ही उसका कार्य हो। वही दूसरी और अमावस्या, उसे अपने राजकुमारी होने का बड़ा गुमान था। उसका दिन महंगे वस्त्रों आभूषणों से सज संवरने पर बीतता था। वो नौकर चाकरों पर चिल्लाती, पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानती और अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबी रहती। लेकिन एक अद्भुत बात थी, इन दोनों बहनों में गहरा प्रेम था। पूर्णिमा का निर्मल स्वभाव अमावस्या के क्रोध को भी शांत कर देता था, पर दुर्भाग्य से राजा और रानी का प्रेम अपनी बेटियों के लिए बराबर नहीं था। वो अपने पुत्रों और छोटी रूप से बेटी अमावस्या पर अपनी सारी ममता लुटाते ही थे। पूर्णिमा का भोलापन और सादगी उन्हें राजसी वैभव के सामने फीकी लगती थी। समय का पहिया अपने पति अपनी गति से घूमता रहता है। राजकुमार और राजकुमारियां विवाह योग्य हो गई। राजा ने धूमधाम से अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब बेटियों की बारी आई। एक दिन राज्यसभा में बेटियों के विवाह की चर्चा छिड़ी। रानी ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, अपनी पूर्णिमा तो बड़ी सीधी सादी है। उसे तो बस भजन कीर्तन तथा कथा कहानियां ही भाती हैं। उसका विवाह किसी बड़े राजघराने में करके क्या करेंगे? वहां जाकर ये हमारे कुल की नाक ही कटवाएगी। इसे किसी साधारण गरीब गुरु शिष्य के घर ब्याह दीजिए, जहाँ ये अपनी पूजा पाठ में लगी रहे। राजा सहमति में सर हिलाया। रानी ने फिर कहा, हमारी अमावस्या, वह तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह एक सच्ची राजकुमारी है। इसके लिए किसी चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री ही योग्य होगा। दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप से कर दीजिए। राजा रानी के पक्षपात भरे सुझाव को मान लिया। अमावस्या का विवाह पास के ही एक शक्तिशाली राज्य के राजकुमार के साथ तय हुआ और पूर्णिमा को उसी राज्य के निर्धन लकड़हारे के बेटे के साथ विवाह कर दिया गया। विदाई का दिन आया। अमावस्या सोने चांदी से जड़े पालकी में बैठी, जिसके साथ सैकड़ों दास दासियां भारों से लदे रथ थे। वहीं बेचारी पूर्णिमा एक पुरानी साड़ी और एक छोटा सा तुलसी का पौधा देकर विदा कर दिया गया। रानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूँ इसकी पूजा पाठ और भक्ति कैसे इसकी मदद करती है। देखती हूँ इसका भगवान से इस गरीबी से कैसे उबारता है। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चले गई। अमावस्या का जीवन किसी महारानी से कम न था। ऐशो आराम विलासिता में उसके दिन कट रहे थे। उसका पति भी उसी तरह घमंडी और अभिमानी था। वहीं पूर्णिमा अपने भाग्य और भगवान पर भरोसा कर अपनी छोटी सी कुटिया में भी खुश थी। उसका पति शांत, सुशील और परिश्रमी था। दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत करते, जो रूखा सूखा मिलता उसे ही प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। कई महीने बीत गए। एक दिन अमावस्या ने अपनी विशाल महल में शिव चालीसा का भव्य आयोजन किया। उसने राज्य के सभी बड़े लोगों, अपनी सहेलियों को निमंत्रित किया। अपनी सगी बहन पूर्णिमा को जानबूझकर नहीं बुलाया। उसे अपनी गरीब बहन को अपने वैभवशाली घर में बुलाने में शर्म आ रही थी। पूर्णिमा अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। तभी गांव की कुछ औरतें सज धज कर वहां से गुजरी।
उन्होंने पूर्णिमा से कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर इतना बड़ा आयोजन है, तुम यहीं बैठी हो, चलोगी नहीं? पूर्णिमा ने उदास मन से कहा, उसने मुझे बुलाया नहीं है। अरे पगली, बहन को भी कोई बुलाता है क्या? उसने सोचा होगा कि तुम तो आ ही जाओगी, चलो हमारे साथ, भगवान का पाठ है। गांव की औरतों के जोर देने पर पूर्णिमा उनके साथ चल पड़ी। जब वो अमावस्या के महल में पहुंची और अमावस्या ने उसे मैले कुचले वस्त्रों में देखा तो वो आग बबूला हो गई। जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ क्यों चली आई मेरी नाक कटवाने? देखो तो अपनी सूरत, अपने कपड़े, आज तूने भरी सभा में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जाओ, इस कोने में जाकर बैठ जा, किसी से बात मत करना। अमावस्या ने अपनी ही बहन का सबके सामने अपमान किया। पूर्णिमा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह एक कोने में बैठकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आखिर मेरा अपराध क्या है? क्या आपकी भक्ति करना, गरीबों की सेवा करना, मेहनत से जीवन जीना कोई पाप है? हे प्रभु, अब तो मुझ पर कृपा करें। श्री चालीसा का पाठ समाप्त हुआ। अमावस्या ने सबको चांदी की कटोरी में प्रसाद बांटा, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। निराश और अपमानित पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वो सोच रही थी, घर पर मेरे बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी? तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने मायके चले जाऊं, भाई भाभी से मिल भी लूंगी और बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। यह सोचकर वो मायके चले गई। रास्ते पर मुड़ गई। चलते चलते उसे एक पुराना चबूतरा दिखा, जिस पर एक तुलसी का पौधा सूख रहा था। पास ही एक अत्यंत वृद्ध स्त्री बैठी थी, जिनका चेहरा कांतहीन था। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को रोक कर कहा, बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? पूर्णिमा ने रुककर अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, तो मेरे प्राणों में थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने तुरंत कुएं से जल निकालकर तुलसी के पौधे का सिंचन किया और बूढ़ी माँ के चरण दबाने लगी। प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ, जो स्वयं तुलसी माता थी, ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटी, भगवान तुम्हारा भंडार भरे। जब तुम मायके से लौटो तो मुझको मिलकर अवश्य जाना। पूर्णिमा ने जी माँ जी कहा और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर दूर चलने पर उसे एक जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर मिला, जहाँ चबूतरे पर एक थके हारे बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी कौन हो तुम? जरा मेरी सहायता करो, यह पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। बाबा, जो कि स्वयं शिव थे, ने कहा, बेटी इस मंदिर की सफाई कर दो, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो, मेरा शरीर अब काम नहीं करता। पूर्णिमा ने बिना किसी संकोच के पूरे मंदिर में पोंछा कर चमका दिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बाबा के लिए पानी भर दिया। बाबा का आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ी। थोड़ी और आगे चलने पर एक उजाड़ सा काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जिनका रूप थोड़ा भयावह था। उन्होंने भी पूर्णिमा को रोककर मंदिर की सफाई करने और उनकी सेवा करने को कहा। पूर्णिमा ने निडर होकर मंदिर की सफाई की, माँ काली का श्रृंगार किया और बूढ़ी माँ की स्वयं माँ काली के पैर दबाकर उनकी सेवा की। माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। अंत में उसे एक नदी मिली। इसके किनारे एक और तेजस्वी बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी जरा मेरे हाथ पैर दबा दो, बड़ी थकान हो रही है। पूर्णिमा ने उनकी भी सेवा की। वह बूढ़ी माँ, जो स्वयं गंगा मैया थी, उसे लौटते समय मिलकर जाने को कहा। इन सब सेवाओं को करते हुए पूर्णिमा अंत में मायके पहुंची। सभी भाभियों ने उसे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगाया। अरे बहन, तुम कितने दिनों बाद आई हो, आओ। पूर्णिमा ने भाभियों के साथ मिलकर घर के सारे काम किए। रात में सबके साथ बैठकर भोजन किया। अगली सुबह जब जाने लगी तो भाभियों ने एक सुंदर लाल साड़ी दी, एक थैले में कुछ खाने पीने का सामान भर कर दिया। पूर्णिमा सज धज कर वहां से निकली। रास्ते में सबसे पहले गंगा मैया मिली। उन्होंने पूछा, आ गई बेटी क्या मायके से? पूर्णिमा ने थैला दिखाया। गंगा मैया ने उसे एक भारी सा थैला देते हुए कहा, मेरी ओर से छोटी सी भेंट है, पर याद रखना इसे घर जाकर ही खोलना। फिर उसे माँ काली मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। फिर शिव मिले। उन्होंने भी एक थैला दिया और अंत में तुलसी माँ ने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास कुल 5
भारी थैले थे जिन्हें वो मुश्किल से उठाकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने जब थैले खोले, उसकी आंखें फटी रह गई। भाभी ने थैले में कपड़े और पकवान थे, पर गंगा मैया के थैले में हीरे मोती, माँ काली के थैले में सोने चांदी आभूषण, हाँ, शिव के थैले में धन संपत्ति, अन्न के भंडार, तुलसी माँ के थैले में देव दुर्लभ रेशमी वस्त्र थे। पूर्णिमा की छोटी सी कुटिया अब किसी महल से कम नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन कराया। अपनी बहन अमावस्या को बुलाने स्वयं उसके महल गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई, उसकी धन दौलत वैभव देखकर दंग रह गई। उसने अचानक ईर्ष्या से पूछा, बहन, यह सब अचानक कैसे हो गया? पूर्णिमा शांत भाव से पूरी कहानी सुनाई। अमावस्या ने तुरंत कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी। और पूर्णिमा ने कहा, बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, लालच में भरकर मायके की दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे सभी देवी देवता मिले। तुलसी माँ एक चबूतरा साफ करने को कहा। अमावस्या बिफर पड़ी, अरे बुढ़िया, देखती नहीं मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी, ये गंदा काम नहीं करूंगी। उसने भगवान शिव, माँ काली और गंगा मैया सभी को इसी तरह अभद्र व्यवहार किया। जब मायके पहुंची तो भाभी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। आ गई महारानी मुफ्त में खाने को, इसे कोई काम तो आता नहीं, बस अपना मुंह उठाकर चली आती है। किसी ने इससे ठीक से बात नहीं की। सुबह जब जबरदस्ती भाभी से खाली हाथ ही लौट पड़ी, रास्ते में सभी देवी देवता रुष्ट होकर भी उसे एक एक थैला दिया। अमावस्या खुश होते ही घर पहुंची, पर जब उसने थैले खोले तो एक में मिट्टी और पत्थर, दूसरे में कोयला, तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सर पीट कर रोने लगी और दौड़कर पूर्णिमा के पास गई। बहन, तुझे इतना सब मिला और मुझे यह पत्थर और सांप बिच्छू। तब पूर्णिमा ने उसे प्रेम से समझाया, बहन, मैंने मायके में जाकर भाभियों की सेवा की, तुमने उन्हें अपना नौकर समझा। मैंने रास्ते में मिले हर वृद्ध निस्वार्थ सेवा की, तुमने उनको अपमान किया। यह सब धन दौलत मेरी भक्ति का नहीं, मेरी सेवा और करुणा का फल है। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत था, वह भी तुम्हारे अहंकार ने छीन लिया है। अमावस्या अपनी बहन के पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब पूर्णिमा ने उसे गले लगाकर कहा, बहन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 सूत्र याद रखना। पहला, हृदय में सबके लिए करुणा रखो। दूसरा, नित्य भगवान का ध्यान करो और चालीसा पढ़ो। तीसरा, हर प्राणी में ईश्वर देखकर उसकी सेवा करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस दिन के बाद अमावस्या भी बदल गई। वह भी पूजा पाठ और सेवा करने लगी और धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा, उसकी भी परिस्थिति सुधरने लगी। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी पूजा से नहीं, हमारी सेवा, करुणा, निस्वार्थ कर्म से प्रसन्न होते हैं। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है और विनम्रता हमें सब कुछ दिला देती है। भगवान शिव की सदा ही जय जयकार हो। आपको अगर हमारी यह कथा अच्छी लगे तो देवभूमि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।